जाते हैं, वहां पर बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। फिर अमित शाह बिहार दौरे की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार चले जाते हैं। उसके बाद हाल ही में दही चूड़ा भोज में जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग पासवान से नाराज हो गए, बिहार के अंदर पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे पशुपति पारस की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, यानी एनडीए के सभी घटक जो हैं बिहार के अंदर तितर बितर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सीधे सीधे तौर पर क्या एनडीए की मुश्किलों को बढ़ाते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एनडीए के जितने भी सहयोगी दलों की अगर बात करें, जिसमें अगर हम चिराग पासवान का जिक्र कर लेते हैं या जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा सीटों की मांग करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या ज़्यादा सीटें इन्हें मिलेगी? लेकिन ऐसे में 32 पन्नों की अगर बात करें तो चिट्ठी जो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी है, उसके बाद में क्या वाकई आर्थिक पैकेज सरकार देती है बिहार को या फिर नहीं देती है? और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जिन्हें दिल्ली में एक सीट दी गई थी, झारखंड में देखते हैं कि एक सीट दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी को ना झारखंड में दिया गया ना दिल्ली में दिया गया, और 30 सीटों की मांग वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये साफ कर दिया है कि बिहार में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सीटों को लेकर, और यही चिराग पासवान का भी है। और दूसरी तरफ पशुपति पारस जो है वो एनडीए से दूरी बनाते नज़र आ रहे हैं। तो क्या एनडीए बिहार में इस बार वो करिश्मा नहीं कर पाएगा जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले जहां पशुपति पारस हैं वो एनडीए से दूरी बना चुके हैं, और चिराग पासवान को दिल्ली में केवल एक सीट दी जाती है, झारखंड में एक सीट देते हैं। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 32 पन्नों की एक चिट्ठी नीतीश कुमार ने जो लिखी है, तो ऐसे में क्या देखा जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और जो सियासी उठापटक मची हुई है, क्या इसका नुकसान इन्हें बिहार चुनाव में उठाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, किसी भी गठबंधन का अगर कोई भी दल इधर उधर करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि उस पार्टी को जरूर नुकसान होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी को कह सकते हैं कि जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को एक एक सीटें दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को नहीं दी गई। और ये मुझे लगता है कि भेदभाव जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। देखिए, जीतन राम मांझी वैसे भी उन्होंने जब बयान दिया, जब नीतीश कुमार पलटे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मंत्री पद को लेकर के कि किसी का एक दो रोटी से पेट नहीं भरता, हमें तो और चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी की इस बयानबाजी से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के नेता हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। तो किसे आप दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन? क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे? क्योंकि सीटों की मांग तो आप उन्हीं से करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिराज भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अभी हाल ही में हम देखते हैं कि बिहार में जो डिप्टी सीएम है, जिनका एक बयान सामने आता है, वो ये कहते हैं कि बिहार में अटल जी को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब सरकार इनकी बनेगी, जब मुख्यमंत्री इनका बनेगा। और एनडीए की तरफ से भी ये फाइनल अभी नहीं है कि नीतीश ही सीएम पद पर रहेंगे। और हाल ही में बिहार में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सम्राट चौधरी उस जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते नजर आए, नीतीश नदारद रहे हैं यहाँ से। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले एनडीए में फूट की जो शुरुआत वहीं से होती है, जब एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीएम चेहरे को लेकर संसदीय बोर्ड तय करेगा, जेडीयू और बीजेपी मिलकर तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत थी, उस वक्त जो तमाम बिहार के नेता थे बीजेपी के, वो ये इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनडीए। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी तमाम विधानसभा चुनाव में, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यहां पर जैसे ही जीत मिलती है तो बीजेपी के सुर जो है वो बदलते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां पर बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। फिर अमित शाह बिहार दौरे की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार चले जाते हैं। उसके बाद हाल ही में दही चूड़ा भोज में जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग पासवान से नाराज हो गए, इधर जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी निगाहें बनी हुई है कि भाई इस बार मुझे कितनी सीट मिलेगी, मेरी पार्टी को कितनी तवज्जो दी जाएगी। तो तमाम चीजें हैं
आप देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता फिर चिराग पासवान के जो सहयोगी हैं हुल्लास पांडे, उनके ठिकानों पर ईडी छापे क्यों मारती? जाहिर सी बात है कि एनडीए में जिस तरीके से चिराग पासवान का रुख रहा है, सरकार बनते ही शुरुआती दौर में जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण, भारत बंद या फिर लेटरल एंट्री जैसे वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार को घेरा था, इससे भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ गई थी कि चिराग पासवान हमारे साथ है या फिर ये इंडिया गठबंधन के साथ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के सुर से सुर मिलाना चिराग पासवान को भारी पड़ गया था और नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान को गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया और उसके बाद बातचीत होती है। वहां पर कहीं ना कहीं उस समय से चिराग पासवान काफी ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो हुल्लास पांडे के ठिकानों पर, जो कि लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वहां पर उनके ठिकानों पर छापेमारी होती है। इससे साफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये संदेश देने की कोशिश है कि आप ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश मत कीजिए, वरना कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के सहयोगी दलों में जिस तरीके से हम चिराग पासवान का जिक्र कर लें या जीतन राम मांझी का जिक्र कर लें, देखिए बिहार में सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा खेल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या जो रखा गया है शर्त बीजेपी के सामने कि इतनी इतनी सीटें हमें चाहिए, अगर उतनी सीटें नहीं दी जाती हैं तो क्या इसका जो नुकसान है वो बिहार में पूरे एनडीए गठबंधन को होगा? अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी की अलग शर्तें हैं, चिराग पासवान अलग शर्त रख रहे हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी कुछ फाइनल नहीं कर रही है और बीजेपी के अपने लोग भी जो है वो लगे हुए हैं कि हमें ही सीएम बना दिया जाए। तो बिहार में क्या इस बार एनडीए का जो जनाधार है वो क्या कहा जाए तो टूटता बिखरता नजर आएगा? और बीपीएससी जैसे मुद्दे पर नीतीश कुमार जिस तरीके से घिर गए और चिराग पासवान की जो चिट्ठी नीतीश को मिली है, उसके बाद चिराग ये कहते हैं कि सरकार में है, इसका मतलब ये थोड़े कि जो छात्र हैं उनके हक के लिए नहीं बोलेंगे या जनता के जो आवाज़ है उसके जो है हक के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीए बिहार के अंदर पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे पशुपति पारस की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, यानी एनडीए के सभी घटक जो हैं बिहार के अंदर तितर बितर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जीतन राम मांझी ने भी अपने ये कह दिया है बीजेपी से कि आप हमें कमज़ोर समझ रहे हैं बिहार के अंदर और हम अपनी जो ताकत है वो दिखाएंगे और प्रदर्शन करने का उन्होंने ऐलान भी किया है। और इससे पहले एक बड़ी खबर ये भी आई है कि लालू यादव ने यानी कि आरजेडी ने भी जीतन राम मांझी को एक ऑफर दिया है और अपने साथ बुलाने की अपील भी की है। और इससे पहले ऐसा ही ऑफर नीतीश कुमार को भी जो है लालू यादव पहले भी दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अभी, क्योंकि अब बजट आने वाला है, 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है, तो बजट से पहले एंड मौके पर जो नीतीश कुमार ने 32 पन्नों का जो लेटर लिखा है केंद्र सरकार को और एक आर्थिक पैकेज की मांग की है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, आप हमें जो आर्थिक विशेष पैकेज है वो नहीं देंगे, तो फिर हम जो है एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में जो नीतीश कुमार की काफी नाराजगी जो है बीजेपी से देखी गई, उन्होंने यहां तक जो है इंडिया गठबंधन में जाने का मन बना लिया था। लेकिन पिछली बार भी जो केंद्र सरकार ने देखा गया था कि बिहार को और जो आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज जो है वो दिया था। विशेष पैकेज इसलिए दिया था क्योंकि इन दोनों ही के बल पर जो है केंद्र सरकार इस बार टिकी हुई है। लेकिन क्या इस बार भी नीतीश कुमार को जो केंद्र सरकार है यानी नरेंद्र मोदी की सरकार है क्या विशेष पैकेज देगी या नहीं देगी, ये एक टेस्ट भी है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ये टेस्ट करना चाहते हैं क्या जो बीजेपी ने उनसे वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो उनको पूरा लगातार कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर उनको जो पैकेज की उन्होंने मांग की है वो पैकेज उनको नहीं मिलता है तो फिर नीतीश कुमार बड़ा कदम यहां पर उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाते नजर आ सकते हैं क्योंकि देखिए बिहार की जो तस्वीर है वो तस्वीर कुछ इस तरीके से, देखिए अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं, चुनाव अभी महाराष्ट्र के हुए हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुर्सी को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी वो जाहिर तौर पर ये बताती है कि क्या वाकई बिहार में भी इसी तरीके की जो स्थिति है वो बीजेपी के सामने है, पूरे एनडीए के सामने, और जिस एनडीए की जो दुहाई दी जा रही है, और अभी हाल ही में देखने को मिला था पूरा एनडीए जो है वो एक मंच पर आया था। लेकिन क्या ये एनडीए अगर टूट जाता है तो बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव जीतना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।